Hi everyone. So today is 22nd of Feb and I hope कि जितने लोगों को भी यूपीएससी का फॉर्म भरना होगा दे हैव ऑलरेडी फिल्ड इट। इसके बाद अब नेक्स्ट 6 डेज तक आपके पास करेक्शन विंडो होगी। सो नाउ जिन्होंने फॉर्म भरा है आई कैन सेफली एज्यूम कि उनको एग्ज़ाम देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आर यू कॉन्फिडेंट इनफ। आपके पास 50 दिन हो, 90 दिन हो, 100 दिन हो, 6 महीना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो, आप इस एग्ज़ाम को लेके कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। सी द रीज़न वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत से मैसेज आए हैं रिगार्डिंग कि इस बार एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, इस बार मेरा मेंस तैयार नहीं है, ऑप्शनल तैयार नहीं है, जीएस तैयार नहीं है। तो देखो, बेस्ड ऑन माय 4 ईयर एक्सपीरियंस मैं आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूँ कि कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा, कोई भी ईयर ऐसा नहीं होगा जिस टाइम पे आप ये सोचोगे कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है और अब मैं एग्ज़ाम दूंगा। हमेशा आपको लगेगा कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो, आपको थोड़ा और टाइम मिल जाता तो आप थोड़ा और अच्छा कर लेते। बट दिस एग्ज़ाम डजंट वर्क लाइक दैट। आपके पास जितना रिसोर्स है, आपके पास जितना नॉलेज है, आपको उसी में चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। एंड ट्रस्ट मी, 90 डेज़ आर मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ बट स्पेसिफिकली फॉर प्री। अगर आज से भी आप डेडिकेटली प्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत आराम से आप प्री क्वालिफाई कर लोगे। बिकॉज आई कैन एज्यूम कि आप पहले से कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आज जस्ट अभी तुरंत आपने सोचा है कि चलो मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। क्योंकि अगर आपने अभी सोचा है, ऑन द स्पॉट आप सोच रहे हो कि आप 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है प्री क्वालिफाई करके भी, बिकॉज मेंस आपका नहीं होगा। डेट इज़ वाई जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा है, वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाए कि उनका प्री क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आर यू कॉन्फिडेंट इनफ। इसका आंसर अगर से यस है, इट्स वेल एंड गुड, आप ऑलरेडी 30 to 40% बैटल को जीत चुके हो। बट अगर इसका आंसर नो है देन आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप एक ऑलरेडी हारी हुई रेस दौड़ रहे हो। देखो, टेंशन, एंजाइटी, एंग्शियस होना एक डिफरेंट चीज़ है, बट सेल्फ डाउट आपको कभी नहीं आना चाहिए। इफ़ यू आर डाउटिंग योर सेल्फ देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस एग्ज़ाम। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। एंड इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप नेक्स्ट के 90 डेज़ प्लान करो। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू शो योर पॉजिटिव माइंडसेट and please write down in the comment section that you are confident enough to clear this exam. Let's work together and make this happen. And that is why I'm making this video. You have 90 days in your hand and it's very important to finalize your resource. मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है हर सब्जेक्ट को लेके, बट आई थिंक कि एक पर्टिकुलर वीडियो में सब चीज़ों को समराइज़ कर देना सो डैट यू हैव वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। Now in this video I'll discuss the following thing. सबसे पहले the essential readings that you have to do at any cost. कुछ चीज़ें ऐसी हैं that you can't afford to miss, हम उसकी बात करेंगे। The second thing is कि you have to finalize your resource. The third thing is कि you have to do minimum 3 iteration before the exam. I feel कि minimum आपको कम से कम 3 रिवीजन करके जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। The fourth point is कि how your typical day should be like, बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ डेज काफ़ी लिमिटेड है एंड यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग। द फिफ्थ एंड द फाइनल थिंग इज़ कि टेंटेटिव टाइम टेबल। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू वन बेसिक टाइम टेबल विच यू कैन फॉलो और यू कैन इवन मॉडिफाई दैट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। बट एक टाइम टेबल, एक टेम्पलेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है फॉर दिस 90 डेज सो डैट यू कैन ट्रैक योर प्रिपरेशन एज वेल एज योर प्रोग्रेस लेवल। बिफोर ड्वेलिंग इनटू प्रिपरेशन, फ्यू थिंग यू मस्ट बी हैविंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सबसे पहले टॉपिक वाइज PYQ, बीट पॉलिटी, बीट साइंस, बीट ज्योग्राफी। आपके पास हर सब्जेक्ट का PYQ होना चाहिए। मैंने टॉपिक वाइज PYQ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। दिस इज़ योर साइंस PYQ। 2022 से लेके 2013 तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैंने अपलोड किए हैं, बट आई विल ट्राई टू कंपाइल ऑल दिस सब्जेक्ट। एक PDF में मैं कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर लेना एंड उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इट विल कम वेरी हैंडी जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ोगे टू सी कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
दी सेकेंड थिंग इज़ कि आई हैव स्टार्टेड वन इनिशिएटिव फॉर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां मैं डेली 10 पीवाईक्यू देता हूं विथ एक्सप्लेनेशन, सो डैट जो बचे हुए 80-90 दिन हैं आप डेली 10 पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करो प्लस उसके नोट्स प्रिपेयर करो, और एट द एंड आपके पास आपका खुद का बनाया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स होंगे। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल MCQ पाठशाला। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका लिंक आपको मेरे मेन चैनल पे भी मिल जाएगा। एंड यू कैन सी हियर कि डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहाँ अपलोड होते हैं। आफ्टर दैट उन 10 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट। 2022 प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2021 प्रीलिम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड आई होप कि आप सभी इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग इज रिपीटेड टॉपिक्स एंड रिपीटेड थीम्स। मैंने हर सब्जेक्ट को एनालाइज करके उनमें पिछले 10 सालों में जो भी रिपीटेड टॉपिक्स रिपीटेड थीम्स पूछे गए हैं उसका आपको लिस्ट प्रोवाइड किया है। यू कैन डाउनलोड दैट लिस्ट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। लाइक ये आपका ज्योग्राफी का है, इन द सेम वे मैंने इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, सबके जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लेना। यहाँ पर भी आई कंपाइल ऑल दी सब्जेक्ट रिपीटेड थीम्स, रिपीटेड टॉपिक्स इन अ सिंगल PDF सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू डाउनलोड एंड एक्सेस द टॉपिक। एक ही PDF में सब कुछ हो जाएगा तो फिर आपके लिए भी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल रीडिंग्स विच यू कैन नॉट अवॉइड एट एनी कॉस्ट, एंड दीज थिंग विल मेक श्योर ना कि आपकी जो एक तैयारी है वो एक राइट डायरेक्शन में चल रही है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइनलाइज योर रिसोर्स, एंड जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वो बेस्ड ऑन फ्यू क्राइटेरिया हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये रिसोर्स प्रीलिम्स का है ना कि मेंस का है। देखो प्री में क्या है ना, आपको वाइड कवरेज करना होता है, वहीं मेंस में आपको थोड़ा डीप जाना होता है। द सेकेंड थिंग इज़ कि लेस इज़ मोर, ट्राई टू मिनिमाइज योर रिसोर्स बिकॉज आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है तो आप अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं पढ़ सकते हो। द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो रिसोर्स मैंने आपको बताया है वो मिनिमम नहीं है बट सफिशिएंट रिसोर्स है। आप सिर्फ उन रिसोर्स को फॉलो करोगे, उन रिसोर्स को पढ़ोगे, तब भी बहुत ईजिली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज आई एम सेइंग बेस्ड ऑन माय 3 सक्सेसफुल प्रीलिम्स अटेम्प्ट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखना कि वो सारी चीज़ें आपको लास्ट के 10 डेज़ में रिवाइज करनी होंगी। आपके पास अभी टाइम है, आप एक टॉपिक के लिए 2 या 3 रिसोर्स रेफ़र कर लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आपको टाइम की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। बट जब आप लास्ट में जाते हो, एंड में जाते हो, उस वक्त यू विल गेट टू नो कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो बेस्ड ऑन दिस 4 क्राइटेरिया आई एम सजेस्टिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर UPSC प्रीलिम्स एग्जाम। अभी तक आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, कितना टाइम वेस्ट किया है, कितना टाइम यूटिलाइज किया है, इन सारे चीज़ों का बैगेज प्लीज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड स्टार्ट अफ्रेश। Now talking about the subject and the resources, the first and the most important topic is polity, and polity में जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो है आपका लक्ष्मीकांत। काफ़ी लोग पूछेंगे कि DD बासु पढ़ सकते हैं कि नहीं, सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दीज रिसोर्सेज। लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ फॉर योर पॉलिटी। एंड लक्ष्मीकांत अभी आपको सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ टॉपिक्स हैं विच यू कैन अवॉइड, लाइक पार्ट 10 लास्ट में देखोगे बुक के तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स करके पार्ट है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं यू कैन ईजिली लेफ्ट दोज चैप्टर्स। एक एंटी रिफ्लेक्शन का चैप्टर है वो आप पढ़ लेना। सेम गोज़ फॉर पार्ट 9, उसमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज का चैप्टर है उसको पढ़ लेना। उसके अलावा जो 4-5 चैप्टर है उनको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ने हैं। आप सिंगल रीडिंग ले लेना लक्ष्मीकांत की बुक में से, बट फॉर रिवीजन पर्पस यूज़ दिस चार्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है एंड ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं इसको रीपोस्ट कर दूंगा क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आप उनको कंपेरेटिवली पढ़ोगे तब आपको याद रहेगा। सो प्लीज़ मेक फुल यूज़ ऑफ दिस चार्ट फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन सफिशिएंट, एंड स्पेक्ट्रम में भी आपको सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो स्टार्टिंग के प्री 1857 के चैप्टर्स हैं उनको यू कैन रीड फ्रॉम माय नोट्स। आप स्पेक्ट्रम में 1857 से लेके टिल पेज नंबर 627 तक पढ़ना। दिस इज़ द नोट फॉर प्री 1857 एंड इट्स 18-19 पेज नोट्स एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट। मैंने 2-3 रिसोर्सेज को कंबाइन करके इसको प्रिपेयर किया है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपका कुछ मिस आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो देखो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपको नहीं रखना है इसको। पहले हिस्ट्री में आप मॉडर्न ख़त्म करना, देन आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करना, एंड लास्ट में आप मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म करना। इसमें जो सिंगल रिसोर्स है वो है आपकी तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें आपको एंशियंट भी मिल जाएगा एंड मिडिवल भी मिल जाएगा। काफ़ी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लाइक फॉर मिडिवल इंडिया सतीश चंद्र एंड फॉर एंशियंट आर एस शर्मा। तो अगर आपने प्रीवियसली इन बुक्स को पढ़ा है देन यू कैन कैरी ऑन, आप इसी बुक को रिवाइज करना। बट आपने नहीं पढ़ा है एंड आपको फ्रेश स्टार्ट करना है देन यू कैन रेफर तमिलनाडु पब्लिकेशन बुक। पतली सी बुक है एंड इट विल डू द जॉब। लास्टली ग्लॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ग्लॉसरी को कंपाइल करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था। ये आप देख सकते हो एंशिएंट और मिडिवल की ग्लॉसरी है, इसको भी मैं रीपोस्ट कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। जो भी न्यू एनसीईआरटी है ना उन्हीं की ग्लॉसरी है। नाउ कमिंग ऑन टू आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर में 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक है, आप इसको रेफर करना। इसके बाद नितिन सिंघानिया में से 2-3 चैप्टर सिर्फ पढ़ना है, एक आर्किटेक्चर का, दूसरा डांस का, तीसरा पेंटिंग का। इन तीनों में से भी आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर ही है। तो फॉर आर्ट एंड कल्चर दिस सिंगल रिसोर्स इज इनफ। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस पढ़ना। शंकर आईएएस में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत चीज़ें फालतू दी गई हैं उसमें एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन डैट। शंकर में आपको लास्ट में इंटरनेशनल कन्वेंशंस मिलेंगे, उनको पढ़ लेना आप, एक्ट्स पढ़ लेना, और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी दिया है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। एंड इसके बाद में नोट्स पढ़ लेना। बायो के लास्ट के 4 चैप्टर जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप देख लेना। ये मेरे नोट्स हैं, इसमें आपको साइंस भी मिल जाएगा, इसमें आपको एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा। देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको मैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है, मैं उनको एक बार फिर से पोस्ट कर दूंगा सो दैट आपको सर्च करने में थोड़ा इजी हो जाए। ऑल्सो एनवायरनमेंट में आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसका पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। एंड जो भी चीज़ें आप एक्स्ट्रा करंट अफेयर में पढ़ोगे आप इसमें ऐड कर लेना। रेस्ट एनवायरनमेंट में आप पीटी तो पढ़ोगे ही, वहाँ से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसके बाद इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में अगर आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो तो वो सिंगल रिसोर्स है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बट अगर आप मृणाल सर के नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तब आप संजीव वर्मा पढ़ो फॉर स्टैटिक पोर्शन एंड फॉर करंट अफेयर पीटी 365। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में आपको पीटी 365 पढ़ना है एंड जो मैंने आपको साइंस का नोट्स दिखाया था आपको वो रेफर करना है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सिर्फ एक रिसोर्स है एंड दैट इज़ राज तनिल मैम वीडियो, आप इसको देख लेना, इट्स मोर देन इनफ। एंड इसके साथ 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसको पढ़ लेना, 12th की एनसीईआरटी छोड़ देना, 11th की पढ़ना सिर्फ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू करंट अफेयर, करंट अफेयर में सिर्फ एक रिसोर्स आपको पढ़ना है एंड दैट इज़ पीटी 365। उसमें भी जो 4 पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका एनवायरनमेंट का है, इकॉनमी का है, साइंस का है एंड आईआर का है। देखो अगर आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो तब आप विन सीरीज़ करोगे तो आपको इकॉनमी की करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप विन सीरीज़ नहीं कर रहे हो और मृणाल सर के नोट्स नहीं पढ़े हो देन यू गो फॉर पीटी 365। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ आपको 2 टाइप आने हैं, पहले सेक्शनल, दूसरे फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल सिर्फ आप एक कोचिंग का लगाओ डेट इज़ विजन आईएएस एंड फॉर फुल लेंथ टेस्ट आप डिफरेंट कोचिंग को कंबाइन कर सकते हो। मिनिमम 3 कोचिंग रखना आप, विजन आईएएस, फोरम आईएएस एंड थर्ड वन इज़ या तो शंकर आईएएस का या तो फिर आईएएस बाबा। देखो 3-4 कोचिंग का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, आप एक कोचिंग का ही टेस्ट लगाते रहोगे तो आप पैटर्न पकड़ लेते हो, आप क्वेश्चन के टाइप्स पकड़ लेते हो। तो टू गेट द सरप्राइज एलिमेंट, बिकॉज एग्जाम में भी आपको वैसे ही मिलेगा, ट्राई टू अटेम्प्ट 3-4 कोचिंग फुल लेंथ टेस्ट सो दैट पैटर्न अननोन रहे, पैटर्न आप ना पकड़ पाओ। एंड अबव ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स सुपीरियर देन एनी टेस्ट सीरीज़। तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया है। आपको पीवाईक्यूज़ के साथ इतना वेल वर्स्ड हो जाना है कि आपको आंसर तक पता हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर GS1। नाउ फॉर GS2 मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक CSET नीड्स अ सेपरेट स्ट्रेटजी, उसका एक अलग प्रोफाइल है एंड सीइंग द चेंजिंग नेचर ऑफ CSET पेपर इन रिसेंट पास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजाइज द CSET पेपर जस्ट लाइक यू आर डूइंग फॉर GS1। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट शुड बी योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। देखो सबसे पहले ना आप बैकवर्ड काउंट करो, आपका एग्ज़ाम 28 मई को है एंड टुडे इज़ 23 फेब।
दैट मीन्स कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 93 डेज़ है। राउंड ऑफ करके आप 90 डेज़ बना लो। 2-3 दिन तो सोचने में, प्लान करने में चला जाता है। सो इन 90 डेज़ में आपको 3 चीज़ें करनी है। 6 मेन सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, प्लस टेस्ट सीरीज़ लगाना है। जो आपके 6 मेन सब्जेक्ट हैं, डेट इज़ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड ज्योग्राफी। पर सब्जेक्ट आपको 6 डेज़ देना है। डैट मीन्स कि 5 इंटू 6 30 डेज़। हिस्ट्री को मैंने अलग रखा है क्योंकि हिस्ट्री वैसे ही 4-5 पार्ट में डिवाइडेड है। हिस्ट्री में मॉडर्न को आपको 6 दिन देना है, एंशियंट को 3 डेज़, आर्ट एंड कल्चर को 3 डेज़ एंड मिडिवल को 2 डेज़। डैट मीन्स कि आपका हिस्ट्री टोटल 14 डेज़ लेगा और बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपके 30 डेज़ लेंगे। तो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ डेज़ है वो 44 हुए। नाउ कमिंग ऑन टू करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको मेनली 4 पीटी पढ़ना है एंड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप 5 से 7 घंटे में एक पीटी ख़त्म कर सकते हो। बट हियर आई कैन एज्यूम कि हो सकता है आप 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा लो। तो अगर एक पीटी को ख़त्म करने में एक दिन देते हैं, सो फॉर 4 पीटी यू विल टेक 4 डेज़। यहाँ से 44 + 4 48 डेज़ में आपका ट्रेडिशनल 6 सब्जेक्ट खत्म होगा प्लस 4 पीटी खत्म होगा। नाउ फॉर टेस्ट सीरीज़, 2 टाइप की टेस्ट सीरीज़ है, सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल जो टेस्ट है आप सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद लगाओगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी के लिए आपने 6 दिन दिए हैं, तो स्टार्टिंग के 5 दिन आप पॉलिटी पढ़ना और लास्ट में पॉलिटी का सेक्शनल लगाना। फॉर फुल लेंथ टेस्ट जब आप सेकेंड आइट्रेशन करोगे तब आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। तो ये आपका बेसिक डिवीजन है कि 90 डेज़ आपको कैसे प्लान करने हैं, कितना दिन किसको देना है। नाउ थर्ड आइट्रेशन आप करोगे, थर्ड रिवीजन आप करोगे 21 मई से लेके 27 मई के बीच में। इन 7 दिनों में आप जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे स्टैटिक टॉपिक्स के, वो रिवाइज करोगे। उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे जो आप फ्रिक्वेंटली भूल जा रहे हो। फॉर एग्जांपल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के नेम्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ट्राइब्स, आर्टिकल्स, टर्मिनोलॉजीज़, इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना। प्लस जो आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली नोट्स बना रहे हो 10 MCQs के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनको रिवाइज करोगे। दिस शुड बी योर रिवीजन प्रायोरिटी फॉर द लास्ट वीक ऑफ योर एग्जाम। एंड इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स प्रिपेयर करो। जो 10 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, प्लीज़ प्रिपेयर अ नोट, क्योंकि लास्ट के टाइम पे यू विल सी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। नाउ पहला रिवीजन आपको करना है 48 डेज़ में एंड अगर आप 23 फेब से स्टार्ट कर रहे हो तब 12 अप्रैल तक आपका पहला रिवीजन होगा। सेकेंड रिवीजन की बात करें तो 30 डेज़ में आपको करना है, वो 13 मई तक होगा। नेक्स्ट जो थर्ड आइट्रेशन है वो आप 21 to 26 करोगे। इसके बीच जो 8-9 दिन का टाइम आ रहा है उसको मैं फिलर पीरियड कहता हूँ। हो सकता है कुछ रिवीजन के लिए आपकी चीज़ें बची हूँ एंड ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टाइम टेबल बनाओ तो हर दिन आप उसको अचीव कर लो। 2-4 दिन तो ऊपर नीचे होगा। डैट इज़ वाई कम से कम 7 दिन का आप बीच में गैप लेके चलो, मार्जिन लेके चलो, ताकि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको एकोमोडेट किया जा सके। जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ आती है विच आई फील कि आप दिन प्लान नहीं कर पाते हो कि किस दिन क्या करना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हाउ योर टिपिकल डे शुड लुक लाइक। तो यहाँ से आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए एक दिन आपका कैसा होगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले जो MCQ पाठशाला पे 10 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, आपको उनको करना है, उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है एंड द थर्ड थिंग इज़ जो आपको अल्टरनेट करना है। पहला CSET का पेपर है एंड दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 3 चीज़ आपके डेली होने चाहिए। इसके बाद जब आप सेकेंड आइट्रेशन करो, हियर यू कैन सी, जो 30 दिन आप करोगे फ्रॉम 12 अप्रैल टू 13 में, उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं एंड एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से लगाने हैं। आपको सुबह उठ के 9:30 to 11:30 GS1 का पेपर लगाना है एंड 2:30 to 4:30 GS2 का पेपर लगाना है। आप पूरे महीने नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, बट लास्ट में जाके एटलीस्ट 6 to 7 पेपर आप इस पैटर्न पे लगाना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इस तरह से पहले प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तब एग्ज़ाम के दिन कई बार बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपका दिमाग उस तरह वर्क नहीं करता है। क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अपने टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दोपहर में हुआ सॉल्व कर लिए, रात में हुआ सॉल्व कर लिए। बट एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट में बैठ के और प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर में एग्ज़ाम देना होता है एंड दिस थिंग ऑल्सो अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। इसीलिए पहले से ही उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप सिमुलेशन कर लेना ताकि एग्ज़ाम के दिन कुछ नया ना लगे। एंड प्लीज़ डोंट टेक दिस थिंग एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि चलो ऐसा होता रहता है, बहुत लोग नहीं करते हैं। देखो, इट्स योर चॉइस कि आपको क्या चाहिए, पेन ऑफ डिसिप्लिन चाहिए या फिर पेन ऑफ रिग्रेट चाहिए। आई थिंक जो फर्स्ट वन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मैनी पीपल स्ट्रगल टू मेक टेंटेटिव टाइम टेबल, बट आई थिंक ये
पर्सनल चॉइस होता है, आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से, और प्लस किस सब्जेक्ट में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ये सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको एक टेंटेटिव टाइम टेबल दे देता हूँ, सो दैट जिनके पास कोई टाइम टेबल नहीं है वो ये फॉलो कर सकते हैं। नाउ जो रिमेनिंग फेब का मंथ है उसमें आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ो एंड एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो। मैं इसको स्टार्टिंग में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग में पढ़ोगे नहीं तो लास्ट में जाके आप नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज फॉर मैनी ऑफ अस ये सब्जेक्ट उतने ज़्यादा अट्रैक्टिंग नहीं है, अपीलिंग नहीं है, और आप इसको बार बार डिले करते जाओगे तो लास्ट में ये मिस आउट हो जाता है। दैट इज़ वाई आप इसको अभी कर लो और ये दोनों साथ में ही करना। नेक्स्ट, फ्रॉम 1st to 6th March you can complete your economy. From 7th to 12th March you can complete your polity. From 13th to 18th March you can complete your geography. जितने भी स्टार्टिंग के सब्जेक्ट हैं वो मेनली कंसेप्चुअल है, तो दैट स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम भले लगे आपको समझने में, बट लास्ट में आप उसको 1-2 दिन में ही रिवाइज कर लो। जो सब्जेक्ट लास्ट में आते हैं वो जनरली ऐसे हैं जिनमें आपको चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री 19 to 24th मार्च, एनवायरनमेंट आप 25 to 30th मार्च में कर सकते हो। इसके बाद साइंस की बात करें तो 1st to 6th अप्रैल, 31st मार्च को आप आराम से रेस्ट लो। एंड जब आप साइंस करोगे तो उस टाइम पे आप PT 365 भी कंप्लीट करोगे साइंस की, क्योंकि साइंस की एज सच कोई ट्रेडिशनल बुक नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो PT में आपको मिल जाएगा। इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आप लास्ट में करना, 2 दिन देना, 7th अप्रैल 8th अप्रैल। इसके बाद जो बचा हुआ 4-5 दिन है उसमें आप PT 365 करना, फ्रॉम 9th अप्रैल टू 12th अप्रैल। यहाँ आपका फर्स्ट आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप सेकंड आइट्रेशन करना, एंड इन द लास्ट वीक थर्ड आइट्रेशन। दिस इज़ योर होल टाइम टेबल एंड आई ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, और आई थिंक कि रिसोर्स को लेके कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, दिस एग्जाम विल टेस्ट योर पेशेंस लेवल, योर टॉलरेंस लेवल, योर विल पावर, योर कॉन्फिडेंस। हर चीज़ आपका टेस्ट होगा, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी। और इट्स वेरी इजी टू गिव अप। हर दिन आपको लगेगा कि आपको एक बैटल लड़ना है, सुबह उठ के डेली वही रूटीन करना, डेली वही सब्जेक्ट्स पढ़ना, फैमिली में, फ्रेंड्स में कुछ भी हो रहा है, बट यू हैव टू कलेक्ट योर सेल्फ। उसके बाद चीज़ों को रिवाइज करना, चीज़ों को पढ़ना, अपना परफॉर्मेंस डे टू डे इंक्रीज़ करना, अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करना। देखो, डेली ईजी नहीं है, चीज़ें आपको अनसर्टेन लगेंगी, डिप्रेशन होगा, अकेलापन होगा, नेगेटिविटी हॉन्ट करेगी आपको। इन डैट केस प्लीज़ अकेले मत रहना आप, और हो सके तो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से बात करो। एकदम कट ऑफ नहीं हो जाना है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, इट्स अ मैराथन। आपको 1 साल 1.5 साल दौड़ना है यहाँ पे। तो जो मेंटल हेल्थ है ना, मेंटल पीस है ना, उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है। किसी दिन आपका पढ़ने का मन ना करे तो प्लीज़ टेक अ डे ऑफ, 1 दिन 2 दिन आप ऑफ ले लोगे तो ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। बट ऑल इन ऑल प्लीज़ स्टिक टू योर प्लान। जब भी निगेटिविटी आए, जब भी आपको डिप्रेशन फील हो, आप कोशिश करो टेस्ट सीरीज़ देने का, आप कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का। जब वहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना, जब वहाँ पे आपको अपना इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो अपने आप ही आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपका डिप्रेशन है, वो फेड आउट हो जाएगा। जब आपको ये लगेगा कि जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हो, उस गोल की तरफ आप स्लोली स्टेडीली बढ़ रहे हो, अपने आप ही आप कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे। Please be optimistic, and we all know कि this competition is very ruthless, but I am sure कि you will survive the competition and you will definitely beat the competition. Just trust yourself and trust your hard work. हो सकता है टाइम टेबल आप फॉलो ना कर पाओ, प्लान आप फॉलो ना कर पाओ, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप फिर से प्लान बनाओ, फिर से फॉलो करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपका प्लान फॉलो नहीं होगा, बट फ्रॉम द 4th डे यू विल नोटिस कि आपने जो प्लान बनाया है, जो गोल सेट किया है, आप उसको इवेंचुअली अचीव कर रहे हो।